हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ पूजा राठौर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन 2.3 यूनिट 2। स्तनधारी शशक की अंश मेखला का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो मेमल्स होते हैं ना स्तनधारी, उसमें जो शशक कि अपने को अंश मेखला का वर्णन करना है, मीन्स कमेंट बताना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका कमेंट। फर्स्ट है, अंश मेखला शशक के हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षित रखती है। जो अंश मेखला होती हैं, जो उसके शशक के हृदय मतलब कि हार्ट तथा जो फेफड़े लंग्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट रखती है, सुरक्षित रखती है। यह मेखला दो हल्ब से मिलकर बनी है। ये जो मेखला होती है ना, इनके दो हल्ब से मिलकर बनी होती है। इसका जो डायग्राम दे रखा है, सबसे पहले आप डायग्राम देख लो तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये इसका डायग्राम है। काय का शशक मीन्स रेबिट पेक्टोरल गर्डल ऑफ रेबिट राइट हाफ। ठीक है, ये वाला देखिए, ये इसमें देख रहा है स्कोपुला, एक्रोमियन स्पाइन। ठीक है, अभी अपन इसके कमेंट देखते हैं, फिर इसके डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। तो ये देखिए, यह मेखला दो हाल्व से मिलकर बनी है। प्रत्येक अर्धांश क्लेविकल और कोरेकोस्केपुला या स्केपुला कोरकोइड से मिलकर बनता है। जो मेखला होती है ना, ये दो हाल्व से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक अर्धांश क्लेविकल और कोरकोस्केपुला होते हैं। ठीक है, कि कोरकोइड से मिलकर बने होते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक अर्धांश कोरकोस्केपुला कहलाता है, जो तिकोनी ट्रिंगुलर चौड़ी ब्रॉड बोन का बना होता है। ब्रॉड बोन का बना होता है। अर्धांश का प्रमुख भाग इसके पुला के ऊपर किनारे पर कार्टिलेज का बना होता है। जो इसके पुला के जो ऊपर का भाग, उसके किनारे पर काय का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। नेक्स्ट होता है, कोरकोइड प्रोसेस के पीछे ग्लेनोइड केविटी स्थित होती है। जो कोरकोइड जो प्रोसेस होती है ना, उसके पीछे ग्लेनोइड की केविटी स्थित होती है, जिसमें हुमेरस का हेड घूमता है। हुमेरस का जो हेड, जो सिर होता है ना, वो क्या उसमें घूमता रहता है, रोटेट होता रहते हैं। और आगे का है, कोरको इसके पुला के बाहर एक्रोनियल स्पाइन स्थित होता है। जो कोरकस के पुला के बाहर एक एक्रोनियल स्पाइन स्थित होता है। इन कमेंट्स को अपन डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है पेक्टोरल गर्डल ऑफ रेबिट राइट हाफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है, ये देखो, इसमें आता है सुप्रा स्केपुला। जो ये क्रॉसिंग ओवर के जो निशान होते हैं, क्रॉस, ये सुप्रा स्केपुला होते हैं। इसके बाद में ओनली स्पेला, जो ये पॉइंट ऑफ होते हैं, ये स्केपुला होते हैं। एक्रोमेन स्पाइन, जो ये वाले जो होते हैं, इसमें दोनों पार्ट के बीच में और ये क्रॉसिंग ओवर जैसे ही निशान होते हैं, ये एक्रोमाइन स्पाइन होते हैं। मेटाक्रोनियम प्रोसेस, ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, मेटाक्रोमियन प्रोसेस। अगली आते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, जो दोनों के बीच में अर्धांश में स्थित होते हैं। यहाँ पे ये होती है एक्रोमियन प्रोसेस, और इसी को बोलते हैं ग्लेनोइड केविटी कैरकोइड प्रोसेस। देखो, इसके बीच में पाई जाती है केविटी के रूप में, जिसको बोलते हैं ग्लेनोइड केविटी क्रोकोइड प्रोसेस। ये है फीकाई का पेक्टोरल गर्डल ऑफ रेबिट राइट हाल्प। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी कांटेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, मुर्गे की पश्चपाद की हड्डियों का वर्णन कीजिए। अब अपने को देखना है मुर्गे की जो पश्चपाद की जो हड्डी होती है, उसका वर्णन करना है। तो इसका आंसर देखिए, बोन्स ऑफ हिंड लिम्ब ऑफ फॉल। ठीक है, फॉल का अपने को क्या देखना है, उसके पश्चपाद की हड्डी देखनी है। तो सबसे पहले इस हड्डी में क्या आती है, फीमर आती है। क्या आती है सबसे पहले, फीमर। या फिर आप इसके डायग्राम समझना चाहते हैं तो इसके डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ किए गए हैं। तो ये इसका डायग्राम देखो, ये इसके फॉल का जो डायग्राम होता है, फीमर, आउटर, ये वाला देखो, इसमें एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू भी आता है।
आप इन सभी डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है। फॉल हिंड लिम्स बोन्स, ये मुर्गे की पश्चपात की जो हड्डियां होती हैं उनके डायग्राम। तो हम अपन देखते हैं फीमर, फीमर में क्या आता है, ये कैसी होती है, किस टाइप पर, कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, यह छोटी वृक्काकार तथा बेलनाकार हड्डी है। जो फीमर की जो हड्डी होती है छोटी होती है और वृक्काकार और बेलनाकार होती है, मतलब कि ये इस प्रकार से बेलनाकार हड्डी होती है। इस प्रकार से इसमें मतलब गोल बेलन के आकार की इसमें संरचना पाई जाती है। आगे क्या होता है, इसके दोनों सिरे चपटे होते हैं। जो फीमर के जो दोनों सिरे होते हैं ऊपर के, वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं। इसका निकटस्थ सिरा प्रोक्सिमल एंड एसिटाबुलम में धसा रहता है। इसका जो पास का जो सिरा होता है, जो प्रोक्सिमल एंड जो होता है, उस एसिटाबुलम में क्या होता है, धसा रहता है। इसके सिरे पर सिर पाया जाता है। इसका जो हेड होता है उस पर सिरे पर हेड पाया जाता है, जिसमें बाहर की ग्रेटर ट्रोंकेटर तथा इसके अंदर की ओर लेजर ट्रोंकेटर होता है। ये जिसमें बाहर तथा अंदर दोनों की ओर, एक तरफ तो ग्रेटर ट्रोंकेटर होता है और अंदर की ओर क्या होता है, लेजर ट्रोंकेटर होता है, ठीक है। इसका फोर्थ है, दूरस्थ सिरे पर गिर्री पुल्ली जैसे कॉन्डियल पाए जाते हैं, ठीक है। जो दूरस्थ सिरे पर गिर्री जैसे कॉन्डियल पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला, टेबियोटारसस एंड फिबुला। टेबियोटारसस एंड फिबुला, तो इसमें क्या होता है ये देखते हैं। टिबियोटारसस और फिबुला, यह हड्डी टिबियोटारसस और फिबुला दो हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। जो यह हड्डी होती हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्योंकि इन क्वेश्चन को अक्सर शॉर्ट में पूछा जा सकता है, कभी कभी इन क्वेश्चन को लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। तो इसमें क्या होता है, जो टिबियोटारसस जो होती है ना, फिबुला दो हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं तथा प्राणी की शंख का निर्माण करती हैं। जो एनिमल उसके शंख का निर्माण करती हैं। अगला होता है, टिबियोटारसस लंबी एवं सुदृढ़ होती हैं, मतलब कि कठोर होती हैं, सुदृढ़ होती हैं तथा टिबिया तथा टार्सल्स की प्रोक्सिमल रो ऑफ टार्सल्स से मिलकर बनी होती हैं। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर जूलॉजी के जो अपने प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इनको पूछा जा सकता है और इन बोन्स के ऊपर प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में फिट करें। नेक्स्ट आता है, टिबियोटारसस के निकटस्थ सिरे प्रोक्सिमल एंड पर दो ऑर्टिकुलर सरफेस होती हैं। क्या होता है कि टिबियोटारसस के जो निकटस्थ सिरे होते हैं ना, उनमें प्रोक्सिमल एंड पर दो ऑर्टिकुलर सरफेस मतलब कि सतह होती है तथा यह सिरे पर फीमर से जुड़ी होती है, ठीक है। जो सिरा होता है ना, सिरे पर जो फीमर होता है, जो अपनों ने फर्स्ट में पढ़ा, जो बताया गया था कि वृक्काकार होता है और बेलनाकार हड्डी है, जो क्या बनाती है, जो जांग बनाती है। जो फीमर की जो हड्डी होती है ना, वो जांग बनाती है। इस प्रकार से फीमर से जुड़ी होती है। फोर्थ आता है इसमें, इसकी अगली सतह पर मिमियल क्रेस्ट पाया जाता है। जो इसकी जो अगली सतह होती है ना, उस पर मिमियल क्रेस्ट पाया जाता है। और अगला जो अपना आता है फिफ्थ वाला, फिफ्थ कमेंट्स देखिए, इसके डिस्टल एंड पर गिर्री जैसी संरचना पाई जाती है। इसका जो डिस्टल एंड होता है ना, उस पर क्या होता है, एक गिर्री जैसी संरचना पाई जाती है। गिर्री समझते हो ना, गिर्री क्या होती है, गिर्री जैसे कि अपन वो होती है, कुछ भी किसी भी को रोटेट करने के लिए गिर्री पाई जाती है, उसमें उसका रोटेशन बना रहता है, मतलब कि जो गिर्री होती है घूमती रहती है। इस प्रकार से क्या होता है कि गिर्री जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिससे टार्सोमेट्रासस जुड़ी रहती है, ठीक है। अब देखो, आप इस का देखते हैं फीमर का डायग्राम। जो फीमर बता रखा है, ये होता है ग्रेट ट्रेंक्योटेंक्टर। जो हम लोगों ने देखा था ना, जो आया था उसमें लेजर और वो वाला, यहाँ पे ये जो पाया जाता है, ये हेड है, ये न्यूट्रिशंस
फोरामेन। ये वाली जो स्पेस पाई जाती हैं ये न्यूट्रिएंट्स फोरामेन होती हैं और इसको बोलते हैं आउटर कैंडिल। ठीक है, आउटर कैंडिल मतलब बाहरी कैंडिल। तो इस ये काय की संरचना है, ये फीमर की है। नेक्स्ट वाला जो आता है ये वाला टीबियल क्रेस्ट, इसको बोलते हैं अपन टीबियल क्रेस्ट। यहाँ पे इसका फिबुला होता है, यहाँ पर डिस्टल ग्रूव होती है और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है एंटेरियर व्यू टीबियो टार्सस फिबुला। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आता है वो अपनों ने एंटीरियर देख लिया, तो अब अपने को एग्जिट है कि पोस्टीरियर देखेंगे, वो काय का ट्रांसोर मेटाटा का। ठीक है, तो देखो ये वाला है, ये वाला इसका देख रखा है आर्टिकुलर फैक्टर फॉर टीबियो टार्सस। ठीक है, देखो ये वाला है दे रखा है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखो इसका क्या है, ये पोस्टेरियर व्यू ट्रांसमेटाटार्सस ऑफ फीमेल और ये है एंटेरियर व्यू ऑफ टार्सोमेटाटारसस ऑफ मेल। एक तो फीमेल का दे रखा है और ये मेल का दे रखा है। इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें जो पाई जाती है स्पूर, ये वाली स्ट्रक्चर ये संरचना मेल में फीमेल में नहीं पाई जाती है और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये मेल में पाई जाती है। ठीक है, तो अब ये काय का है, फिग देख लिया इसका, ये फिग हिंड लिम्स बोन्स का, काय का फोल का जो है ना हिंड लिम्स बोन्स। ठीक है, अब इसके बाद में आता है टेसल्स। टेसल्स में क्या होता है, टार्सल्स, टार्सल्स में होता है टार्सल्स एंकल बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, एक एंकल बनाती हैं। वयस्क में ये हड्डियां स्वतंत्र नहीं होती हैं, जो एडल्ट स्टेज होती है ना उसमें जो ये बोन्स होती हैं ये फ्रीडम नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ते हैं वो आता है टार्सोमेटाटारसस। ठीक है, टार्सोमेटाटारसस। ठीक है, तो ये आता है, इसका कमेंट देखते हैं। यह मजबूत सुदृढ़ एवं संयुक्त हड्डी है। एक तो कठोर है, हार्ड है, सुदृढ़ है मतलब कठोर एवं संयुक्त मतलब कि मिलीजुली हड्डी है, बहुत सारी हड्डियों से संयुक्त होती है। यह टार्सल्स की दूरस्थ पंक्ति डिस्टल रो, ठीक है, कौन सी दूरस्थ पंक्ति को बोलते हैं, डिस्टल रो, एवं एक दूसरे से चौथे मेटाटार्सल्स के आपस में गलने से बनती। अब ये जो होता है ना चौथा मेटाटार्सल्स के जो आपस में गलते हैं उसके गलने से फ्यूज होने से बनती है। नेक्स्ट आता है, इसके निकटस्थ सिरे पर दो प्याले जैसे गड्ढे पाए जाते हैं। इसका जो निकटस्थ जो सिरा होता है ना उस पर प्याले जैसे गड्ढे पाए जाते हैं। प्याले मीन्स मतलब ऐसे उभार युक्त नहीं होते हैं और थोड़े थोड़े इसमें अंदर गिरे हुए इस पर प्याले जैसे उभार जैसे गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है, प्याले जैसे गड्ढे पाए जाते हैं जिनके द्वारा यह टीबियोटार्सस से जुड़े रहते हैं। जिनके द्वारा जो टीबियोटार्सस होते हैं ना उनसे एक दूसरे से इस प्रकार से ही जुड़े होते हैं। मतलब कि जो एक गड्ढे जैसी संरचना है, ये गड्ढे जैसी संरचना आ गई वो इसमें कुछ भी आके ऐड हो जाएगा टीबियोटार्सस, तो इस प्रकार से ये इसमें इसका ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके दूरस्थ सिरे पर एक लंबी भली भांति विकसित रीढ़ पाई जाती है। मतलब कि जो इसका जो दूरस्थ सिरा होता है इसमें एक लंबी भली भांति विकसित डेवलप्ड हुई रीढ़ पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, नर की इस हड्डी के मध्य में भली भांति विकसित शंक्वाकार स्पर पाई जाता है। मतलब कि जो फीमेल की जो हड्डी होती है उसमें उसके बीच में भली भांति विकसित मतलब कि एकदम से अच्छे से डेवलप्ड हुई शंक्वाकार, शंक्वाकार समझते हो ना, शंक्वाकार मतलब कि मीन्स इस प्रकार से डेवलप्ड स्पर पाया जाता है। स्पर वो मैंने बताया था कि जो फीमेल मेल होता है उसमें स्पर पाया जाता है। अपनों ने जो बोन्स बनाई थी वो इस प्रकार से बोन्स बनाई थी। ठीक है, स्पर जो बताते ये स्पर पाया जाता है इसमें। ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट वाला अपन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बोन्स का थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप इसको अच्छे से समझोगे और इसको अपनी कॉपी में इन बोन्स को ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना वेरेनस। वेरेनस जो होता है ना उसकी अंश मेखला, उसका जो पेक्टोरल गर्डल होती है ना उसका वर्णन। तो देखिए अपन देखते हैं, वेरेनस की अंश मेखला का विस्तार से वर्णन कर उसकी तुलना पक्षी की
अंश मेखला से कीजिए। ठीक है, जो पक्षी की जो अंश मेखला होती है उससे अपनों को इसका वर्णन करना है। तो ये वर्णन अपन आगे करते हैं। और देखिए सबसे पहले अपन वेरेनस, जो पेक्टोरल गर्डल जो होती है ना वेरेनस की, उसको देखते हैं, उसका डायग्राम देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट, ये आपका जो वेरेनस की जो अंश मेखला की गर्डल पेक्टोरल का डायग्राम है। आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं, इसमें आता है सुप्रा स्केपुला। ठीक है, ये आता है सुप्रा स्केपुला। इसके बाद आता है इसमें एपिकोरॉइड। एपिकोरॉइड यहाँ पे पाई जाता है एपिकोरॉइड। फिर आता है मिजिकोराकोइड। मिसकोराकोइड होता है ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे। फिर आता है इसमें फेनेस्टेरिया। तो फेनेस्टेरिया जो होता है ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे पाई जाती है छोटी संरचना इन कोराकोइड। ठीक है, फेनेस्टेरेड इन कोराकोइड तो यहाँ पे पाई जाती है। फिर आता है सुप्रा कोराकोइड फोरमेन। तो ये वाला जो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पे पाया जाता है सुप्रा कोराकोइड फोरामेन। स्केपुला इसमें पाया जाता है, जो इसका मेन होता है ये वाला स्ट्रक्चर स्केपुला होता है। ग्लेनोइड कैविटी भी पाई जाती है इसमें, ग्लेनोइड कैविटी है। ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी के बाद ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, जिसे देखते हैं, इसको बोलते हैं फिग पेक्टोरल गर्डल ऑफ वेरेनस। ओके, अब देखते हैं अपन इसके कमेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह दो समान अर्धभाग टू इक्वल हाल्व से बनी होती है। देखिए ये जो दो समान भाग टू हाल्व से बनी होती हैं, जो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों अर्धांश टी के आकार की इंटर क्लेविकल हड्डी द्वारा मजबूती से जुड़े रहते हैं। दोनों के जो अर्धांश जो होते हैं ना टी आकार की क्लेविकल से जुड़े होते हैं। अब इसका आता है थर्ड, प्रत्येक अर्धांश जो होता है ना, प्रत्येक अर्धांश सुप्रा स्केपुला और स्केपुला कोरकोइड हड्डियों से मिलकर बना होता है। जो हड्डियों के जो बोन्स के नाम दे रखे हैं, एक तो होती है सुप्रा स्केपुला और एक होती है ली स्केपुला और कोरकोइड की जो बोन्स होती हैं उनसे क्या होता है, मिलकर बनता है। सुप्रा स्केपुला एक चपटी कैल्सिफाइड एवं कार्टिलेजिनस प्लेट। सुप्रा स्केपुला एक चपटी कैल्सिफाइड एवं कार्टिलेजिनस प्लेट है जो अधर तल पर स्केपुला से जुड़ी रहती है। जो सुप्रा स्केपुला जो होती है ना एक चपटी होती है और कैल्सिफाइड एवं कार्टिलेजिनस प्लेट होती है। ठीक है, जो क्या होती है, जो अधर तल पर, जो अधर तल होता है ना उस पर स्केपुला से जुड़ी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्केपुला पूर्णतः अस्थि की बनी हुई चपटी बिना छेद वाली हड्डी है। ठीक है, जो स्केपुला होती है वो पूर्णतः अस्थि की बनी होती है, अस्थि की बनी होती है और चपटी होती है और इसमें कोई छेद नहीं होता है, बिना छेद वाली हड्डी है जो कि स्केपुला एवं कोरकोइड से जुड़ी होती है, जो सुप्रा स्केपुला और कोरकोइड से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट आता है 6 वाला, स्केपुला और कोराकोइड के मिलने के पिछले स्थान, जो स्केपुला जो कोरकोइड के जो मिलने का जो पिछला स्थान होता है ना उसमें पोस्टेरियर जंक्शन पर एक प्याले जैसी ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है ना, जो इसके मिलने के पिछले स्थान पर पोस्टेरियर जंक्शन पर एक प्याले जैसी ग्लेनोइड कैविटी पाई जाती है, जिसमें ह्यूमस का क्या होता है, सिर घुस जाता है। ठीक है, ह्यूमस का एक सिर घुस जाता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगला जो लेक्चर है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।